बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV 4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हालिया दिनों में इटली के पास और लीबिया की समुद्री हदूद में दो ऐसे इंसानी अलमियों ने यह सूरत अख्तियार की, वालद के बुढ़ापे की लाठियाँ हों, माँ के जिगर गोशे हों, माशी हालात से तंग आकर यूरोप का सफ़र अख्तियार करने वाले हों। इस तनाज़र में हम हैं पाकिस्तान के चेयरमैन मोहतरम महमूद सईद साहब, अपने नुकीले, तीखे, तेज़ तरार कलम से जो कॉलम लिखा, उसका कुछ हिस्सा हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के वक़्त से लेकर और अपने वतन के हसूल के लिए लाखों लोगों ने हिजरत की, घर बार ज़मीनें सादो सामान छोड़ा, क़याम पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दीं, अपने प्यारों को खोया। पाक सरज़मीन के क़याम के लिए सारे के सारे ख़ानदान भी कुर्बान होते रहे। अगर इस बात पर हम बात करें तो सफ़हात स्याही ख़त्म हो चुके, मगर अल्फाज ख़त्म होने को ना आए और तरीक़े-ज़ादी की कुर्बानियों का सिलसिला किसी और मोड़ पर रख कर आज हम इसी पाकिस्तान के माशी सिपाहियों का कुछ ज़िक्र खैर करने की कोशिश करते हैं। बात यूँ है, हालिया दिनों में इटली के पास समुंदर में किश्ती उल्ट जाने के बाद ऐसा अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें ज़िला गुजरात के रहने वालों की अक्सरियत थी। जितना भी दुख का इजहार किया जाए और रंज का इजहार किया जाए तो कम है। मेरे जी दोस्तों, वो नौजवान थे, अपने वतन अज़ीज़ से माशी नाहमवारियों का शिकार होकर अपने घर वालों की आसूदगी, चैन के सबब बनने के लिए बरून मुल्क का सफ़र ऐसे कठिन पुरख़तर रास्तों का इंतखाब किया और इनकी आँखों में सुनहरी ख्वाब थे। अपने प्यारों की ज़िंदगियों में सानिया पैदा करना उनके लिए एक अज़म था। वो ख्वाबों समेत समुंदर की तह में डूब गया। मेरे जी दोस्तों, इनके कातिल कौन हैं? इनको इस डैच पर पहुँचाने वाले कौन से दरिंदे हैं? अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो इन हादसात का ज़िम्मेदारान हमारे अरबाब इख्तियार हैं। क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद ही नाम नहाद सियासतदानों का टोला पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज होना शुरू हो गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी और उनके रास्ते में मुश्किलात हालात से मायूस होकर लोगों ने बैरून मुल्क का रास्ता अख्तियार किया। ये नौजवान इंतहाई दुश्वार ग्राज पहाड़ियों ख़तर रस्तों से गुज़रते कार यूरोप के दामन में पहुंचने की कोशिश करते
बहुत से तो रास्तों में इन तकालीफ मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर मगर वो रास्ते में ही अक्सर फौत हो जाते। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मज़ीद बदकिस्मती ये है, इनकी मीतें भी पाकिस्तान तक नहीं पहुंचती। इसके मेरी नज़र में ज़िम्मेदार पाकिस्तान की अशरफिया, सियासतदान, चाहे वो हुक्मरान फ़ौजी अमर हों, चाहे वो सिविल हों, ये सारे इन हमारे सुनहरी ख्वाबों के मुजरम हैं। क्यों ना उन्होंने वतन अजीज़ में आसानियाँ पैदा की, सहूलियात क्यों ना दी। ये इस वक्त सियासी अशरफिया हो, चाहे रियासत के करता धरता हों, चाहे मुल्क के करता धरता हों, उन्होंने बैरून मुल्क हज़ारों अरबों लाखों की जायदादें बना ली। कोई लंदन में महल बना कर बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है। इस वक्त की भी मौजूदा क़यादत देख लें, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम में शामिल हैं। वो नेक नीति के साथ अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर सके, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुक्मरान टोला हो। अगर अपने मुल्क के अजीज़ में ये सहूलियात पैदा करते और उनकी तकलीफ़ात दूर करने की कोशिश करते, वो कभी बाहर यूरोप का रास्ते पे जाते, ना इस तरह यूरोप पहुंचने के चक्कर में पुरखतर रास्ते इख्तियार करते, ना ही समुंदर में डूब कर वो मरते। हमारी नज़र में और मेरी नज़र में इस वक्त इन मासूम नौजवानों के खून का ज़िम्मा पाकिस्तान की अशरफिया पर है, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो रियासत के करता धरता हों। मेरे भी दोस्तों, ये हम हैं पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद सईद साहब के कालम से आपके सामने खुलासा रखा। हमारे जज्बात भी फौत होने वाले बच्चों के लवाहिकीन से हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उसकी माँओं को, बहनों को, वालिदों को सब्र और जमील अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए नाक TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।